Good morning, everyone. Good morning, Ma'am, ma'am. good morning. How are you? I am fine, ma'am. What Ma'am, about you? what about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 13 के जो आपके प्रश्न अभ्यास बचे हुए थे उसको हम आज पढ़ाएंगे. ठीक है? हाँ, सभी लोग बुक में ध्यान दीजिएगा. एक मुलाकात तितलियों के साथ, यही चैप्टर तो था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग देखिए. Yes, ma'am. कलम की सवारी वाला तो क्वेश्चन शायद हो गया था. मैम स्क्रीन दिखने लगी. हाँ, ये सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं ना तितलियों के. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3, तितली के जीवन चक्र को चित्र और आकृति की सहायता से समझाएं. आप लोगों ने इसको सॉल्व किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तितलियों को पहचानने के लिए एक सूची तैयार करें. इसको आपने किया था, समझाए थे? मैम भेजे नहीं थे मैम की. किए हो मैम सभी किए लोग? हैं. हाँ, किए हो तो अच्छी Yes, बात है. ma'am. भेज देना उसको. ठीक है. पहचानने की सूची जो हमने बताया था कि तितलियों के रंग और उसके जो है चित्रकारी के को देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका नाम. Yes, ma'am. है ना? मैम हम लिखे हैं. हाँ. Yes, ma'am. और क्वेश्चन नंबर 5 है, रंग बिरंगी तितलियों पर 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखें. अभी एक क्वेश्चन नहीं हुआ है ना? No, ma'am. No, मैम ma'am. हो गया है. आज जो लोग नहीं किए होंगे आज करके भेजेंगे. इसको हमने अभी आज के लिए मतलब रोक दिया था. मैम आपकी आवाज कट रही है. अनुच्छेद आपको लिखना है. ठीक है. तितलियों पे अनुच्छेद लिखना है. तितलियां कितनी प्रजाति की पाई जाती हैं, तितलियां कितने जो है रंगों की, क्या नाम है उनके, थोड़ा उनके जीवन चक्र पे प्रकाश डालना. कुल मिला के आपको 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है. ठीक है. इसको आज करके भेज देना. चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं. पढ़ते पढ़ते Yes, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को. सिद्धात्री, एक बार आप पहले रीड करेंगे, पठित गद्यांश को पढ़ें. चलिए तब उसके बाद क्वेश्चन होगा. तितलियों का सभी पौधों से एक सा रिश्ता नहीं होता. कुछ खास रिश्ते हैं इनके पौधे से. यदि ये खास पौधे हमारे पर्यावरण में होंगे तभी कुछ खास तितलियां हमारे आसपास नजर आएगी. अधिक अधिक अधिकतर तितलियां अधिकतर तितलियां अपने अंडे पौधे की पत्तियों पर ही देती हैं. हर तितलियां अलग अलग प्रकार की पत्ती पर अंडे देती है. जिन पत्तियों पर तितलियां अपने अंडे देती हैं उन्हें उस तितली का लार्वा फूड प्लांट कहा जाता है. हालांकि कुछ तितलियां कई तरह के फूल का रसपान करती हैं. लौटाना लो नहीं बेटा, लय लैंटाना लैंटाना पूरी और गेंदा पर 8-10 तरह की तितलियां को मैंने एक साथ रस पीते देखा है. यह देखने भी मजेदार होगा कि लैंटाना और गेंदा पर कोई लार्वा मिलती है या नहीं. लैंटाना गेंदा लैंटाना गेंदा काक्ष काम्ब टाइडेक्स जैसे फूल तितलियां को शायद खास पसंद है. इनके गुलाब तो ये ही है.
हाँ चलिए सिद्धार्थी रीड किए। अभिजल क्वेश्चन नंबर का आंसर आप बताइए। तितलियां अपने अंडे कहाँ देती हैं? मैम पेड़ों की पत्तियों पे। कुछ खास पेड़ों की पत्तियों पर, हर पेड़ की पत्तियों पे नहीं देती हैं, कुछ खास पौधों पेड़ों की पत्तियों पर ये अपने अंडे देती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंश पांडे आप बोलेंगे तितली का लार्वर फूड प्लांट क्या है? अंश मैम पांडे रस। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। यस मैम। मैम ऑन रखी है। अंश बताइए जल्दी। मैम रस। अंश बताइए। मैम रस। आप मुझे जवाब देंगे अंश? चलिए अरुण आप ही बताइए। मैम बता तो रहे मैम रस। रस? ये क्या रस? तितली का लार्वर फूड प्लांट रस है? अभी आप पैसेज को ध्यान से पढ़े मैम नहीं? कुरी। हाँ मैम कुरी। मैम कुरी। पहेलियां बुझा रहे हैं आप? पैसेज को देखिए क्या लिखा हुआ है। मैम मेटल। यस मैम। मैम पूरा उत्तर ही है। पूरा उत्तर ही दिया गया है। हाँ चलिए बताइए सिद्धार्थी। देखिए भी सिद्धार्थी बता देती हैं। बताइए सिद्धार्थी। मैम जिन पत्तियों पर तितलियां अपने अंडे देती हैं उन्हें लार्वा फूड प्लांट कहा जाता है। वेरी गुड। पैसेज में लिखा है। अंश आपका ध्यान कहाँ रहता है? एक तो आप क्लास नहीं लेते हो जल्दी, और उसके बाद वीडियो भी नहीं आपका दिखता, उसके बाद बैठते रहते हो, आंसर भी नहीं सही दे पाते हो। अरुण आप बताइए उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? मैम यस मैम। किस पाठ से ली गई है? मैम पाठ 13। शीर्षक का नाम बताइए। मैम तितलियां। तितलियां शीर्षक है, आपको शीर्षक नहीं पता है? हाँ मैम पूरा शीर्षक आपको मैम बताना एक चाहिए ना। मुलाकात तितलियों के साथ। हाँ मैम एक मुलाकात तितलियों के साथ। हाँ उपयुक्त पंक्तियां एक मुलाकात तितलियों के साथ नामक पाठ से ली गई है। पूरा उत्तर इसका इस तरह से होगा। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ यस मैम। तितलियों के लिए गुलाब कौन से फूल है? प्रिया आप बताएंगी। प्रिया। का संबरा जैसे फूल तितलियां का शहद खास पसंद है उनका गुलाब तो यही है। इसको आपको देखिए लाइन वाइज आपको इस तरह से बताना है। जब यहाँ पूछा गया तितलियों के लिए गुलाब कौन से फूल है, तो तितलियों के लिए गुलाब लैंटाना गेंदा काक्ष काम्स फूल तितलियों के लिए गुलाब है। ठीक है। फूल शब्द के दो पर्यायवाची अंश बताइए। एक चीज और मैं इनके घर पे फोन कर। मैं पहला क्वेश्चन जो अंश पांडे से पूछी थी वो क्वेश्चन कौन है? इनकी माता जी का लाइन पे तितलियों का लार्वा ये देखिए फूड पहला प्लांट। क्वेश्चन ये था कि तितली, ये अंश से क्या पूछी थी? यही तितली का लार्वल फूड प्लांट क्या है? अब ये मैम देखिए सेकंड क्वेश्चन है तितली का लार्वल फूड प्लांट क्या है। अब इसका आंसर आप ऊपर देखेंगे यहाँ देखिए, तो ऊपर ये देखिए यहाँ पे तीसरे लाइन में लिखा भी है अंडे देती है। अब ये देख करके भी 2 बार 3 बार ये घूम घुमा के इधर उधर की चीजें बताते हैं। ये टाइम किसका खराब कर रहे हैं? सामने पैसेज पे लिखा गया है, इसके बाद जो है सही नहीं बता रहे हो। हाँ चलिए बेटा। फूल शब्द के पर्यायवाची प्रिया अभिरल बताएंगे। अभिरल। मेटल। मैम कुसुम सुमन। परसून सुमन।
ठीक है। यस मैम। हाँ, चलिए अब हम बातें भाषा पे आते हैं। ठीक है। हाँ, पाठ में आपने तितली के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। ये आपका पूरा लेसन तितलियों के जीवन चक्र के बारे में था, है ना? बोलिए बेटा। इसके अलावा साथ ही तितलियों की अलग अलग अवस्थाओं, बेटा सुन रहे हो मेरी आवाज? महक, बेटा आवाज जा रही है? हाँ यस मैम। यस मैम, मैं पढ़ने लगी। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में आपने तितलियों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा और तितलियों की अलग अलग अवस्थाओं जैसे लार्वा, प्यूपाद के बारे में जाना। इस प्रकार से बेटा आप लोगों के व्याकरण में भी भाषा की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होगी? वर्ड। क्या होगी बेटा? वाक्य। वाक्य नहीं, सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई की वर्ड होती है। वर्ड से फिर शब्द बनते हैं। यस मैम, वर्ड। हाँ, वर्डों के सार्थक समूह से शब्द बने और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बने। ठीक है। तो आइए आपको इसमें जो है यस मैम। पाठ में ग्रामर में आपको भाषा वाक्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है। देखिए यहाँ दिया भी गया है, वर्ड से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, जिनसे किसी भाव या विचार की पूर्णता अभिव्यक्त की जा सकती है। अभिव्यक्त करना मतलब अपने अंदर की भावनाओं को सामने खुलकर कहने की क्षमता को अभिव्यक्त कहते हैं। ठीक है, कि हम उसको कह ले जाएं सबके सामने। तो चलिए, वाक्य के दो अंग हैं। आप लोगों ने पिछले शायद चैप्टर में पढ़ा भी होगा या ग्रामर में, ग्रामर के अंतर्गत शायद पढ़ाए थे। तो वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। मैम रचना के आधार पर। नहीं, पहले हम वाक्य के दो भेद करेंगे। वाक्य के दो भेद, उद्देश्य और अंग। मैम उद्देश्य। हाँ, चलिए, वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये वाक्य के अंग है। ठीक है। उद्देश्य यानी जो कर्ता होता है। यस मैम। है ना? वाक्य में जो मेन होता है कर्ता, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उसी पे आधारित मैम आपकी आवाज मैम कट कट कर आती है। आपके। हाँ बेटा, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ बेटा। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मैम आपकी आवाज मैम आ ही नहीं रही है। आएगी। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ बेटा, मैं अब आवाज आने लगी। हाँ यस मैम, मैं बताने लगी। हाँ, तो चलिए, जो वाक्य में मेन होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं, है ना? कर्ता ही उद्देश्य होता है। बाकी जो भी उसके बारे में कहा गया है वो आपका विधेय होगा। ठीक है। जैसे लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो लड़का, इसको हम कर्ता भी कहते हैं और कर्ता ही उद्देश्य होता है। बाकी जो क्रिकेट खेलने की क्रिया है वह विधेय है। आप लोगों ने जैसलमेर में हमारी आप ही लोगों के चैप्टर में तो था। यस मैम। बताया भी गया था शायद। ठीक है। तो चलिए, इसको तो आप जान गए, उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे महक पढ़ती है तो महक क्या है? क्या होगी महक? उद्देश्य। ये विधेय होगा। हाँ, सिद्धार्थी फुटबॉल खेलता है तो सिद्धार्थी क्या हुए? उद्देश्य। उद्देश्य। बाकी शब्द क्या होंगे?
विधेय। हाँ, तो ये वाक्य के 2 अंग थे। आ गई समझ में? अंग थे, वाक्य के 2 अंग थे। अब हम आते हैं वाक्य के भेद पर। वाक्य के 3 भेद हैं। ये आपके किसके आधार पे होंगे? मैम आपकी आवाज मैम कट कर आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी मैम आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आने लगी बेटा, आवाज मेरी? यस मैम अब आ रही है। यस मैम। तो चलिए, Yes, ma'am, तो आने वाक्य लगी। के 3 भेद। वाक्य कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद। ठीक है? 3। हाँ, 3 में सबसे पहला देखिए, सरल वाक्य। यहाँ बताया भी गया है सरल वाक्य, है ना? बिल्कुल सरल वाक्य। इसमें इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे कभी गाना गाता है तो कभी उद्देश्य हो गया, गाना गाता है, विधेय हो गया। राधा पढ़ती है, मोहन खेलता है, बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी एक आपका सरल वाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक है? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य भी हम कह सकते हैं। ठीक है? दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही होता है कि मिलकर बनना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना? यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक भी वाक्य हो सकते हैं जो किंतु और जैसे, किंतु परंतु और जैसे योजकों से जुड़े होते हैं। ठीक है? योजक जो शब्द होते हैं किंतु परंतु और, इनको हम योजक शब्द कहते हैं। ठीक है? योजक मतलब जोड़ने वाला, काम करने वाला शब्द है। किंतु, लेकिन, परंतु, जो, है ना? मैम जैसे शब्दों से जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मेरे पास एक किताब है और मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा। मैम जैसे मेरे पास एक किताब है, एक वाक्य हो गया ना? मेरे पास एक किताब है, एक वाक्य हुआ। ठीक है? मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ, ये दूसरा वाक्य हो गया। 2 अलग अलग वाक्य है ना? यस मैम। हाँ, लेकिन बीच में और शब्द आ गया, और शब्द के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, जिससे यह वाक्य संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है? तो और इसमें क्या है? योजक चिन्ह है, योजक शब्द है। ऊपर बताया गया है ना, संयुक्त वाक्य की परिभाषा में इस वाक्यों में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो किंतु परंतु और या जैसे योजकों से जुड़े होते हैं। तो इस वाक्य में और योजक से जुड़ा हुआ है। मैं ताजमहल जाना चाहती थी किंतु नहीं जा पाई। यहाँ किंतु शब्द आ गया ना 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। यस मैम। मैं ताजमहल जाना चाहती थी, एक वाक्य हो गया। नहीं जा पाई, दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन किंतु योजक शब्द के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। सिद्धार्थी विद्यालय आ रहा था किंतु नहीं आ पाया। तो यहाँ भी किंतु द्वारा 2 आना चाहता था, एक वाक्य हो गया, नहीं आ पाया, दूसरा वाक्य हो गया, और किंतु योजक शब्द के द्वारा वाक्यों को जोड़ दिया गया।
ठीक है, तो आपको समझ में आई संयुक्त वाक्य क्या है? यस मैम। अगला हम देखते हैं मिश्रित वाक्य। क्या है मिश्रित वाक्य? जिन वाक्य में इन एक वाक्यों में ध्यान प्रधान दीजिएगा, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जो कि तथापि इसलिए जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। इससे, जिससे, इसलिए, है ना, तथापि, जो कि, आई समझ में? ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पास एक उपाय है जिससे यह समस्या हल हो सकती है। मिश्रित वाक्य है, इसमें देखिए जिससे, मेरे पास एक उपाय है जिससे, मेन इसमें है मेरे पास एक उपाय है, और यह समस्या हल हो सकती है, उपवाक्य है। प्रधान वाक्य मेरे पास एक उपाय है ना, और उपवाक्य है कि यह समस्या हल हो सकती है, जिससे, जैसे शब्दों से इसे जोड़ दिया गया। देखिए ध्यान दीजिए कि संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य अपने आप में पूर्ण व अर्थवान होते हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य भी कहा जाता है, जबकि मिश्र वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे प्रश्न पे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए अंश। मैम रचना के आधार पे, अभी जो पढ़े हो रचना के आधार पे था। मैम 3 भेद होते हैं। पहला क्या होगा, अंश बताएंगे? सरल वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, डिटेल में बताइए। मैम जो सरल तरीके से समझ में आ जाए। मैम जिसमें मैम एक उद्देश्य और एक विधेय। आप बुक नहीं देख रहे थे, भी पढ़ा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। हम उसे साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जैसे अंश पढ़ता है, महक लिखती है, प्रिया खेलती है, सिद्धार्थी गाता है, बच्चे दौड़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त व मिश्रित वाक्यों में अंतर स्पष्ट करते हुए दो उदाहरण दें और पाठ में आए किसी 10 वाक्यों को उनके भेद सहित लिखें। ये बेटा आपको ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं नोटबुक पे, ठीक है? इसको नोटबुक पे आप लोग राइट करके भेजोगे। यस मैम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को छोड़ दीजिए। ये इसको अभी यही हो जाएगा क्लास में ही। 5वां है, भाषा में वाक्य के महत्व पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन सब आपको नोटबुक पे राइट करना है। मंडे को आप लोग भेजिए, ठीक है? संडे का समय आप लोगों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आज के लिए वर्क मिल चुका है ना? यस मैम। हाँ, तो इसको आप मंडे को भेजिएगा, आराम से पढ़ के समझ के राइट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को यही हम मौखिक रूप में सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। तितलियों का भी जीवन चक्र होता है। ये किस वाक्य में आएगा? महक। सरल वाक्य। सरल वाक्य, ठीक है? उसके सामने लिख लीजिए सरल वाक्य है। और दूसरा देखिए, येलो ऑरेंज टिप्स जब अपने पंख खोलती है
तो उसका सुंदर रूप दिखाई देता है। कौन से वाक्य भेद में आएगा ये? ध्यान से पढ़ के तब समझ के बताइए। मैम मिश्रित हाँ, मिश्रित वाक्य है। और मैम लास्ट वाला संयुक्त वाक्य है। तितलियों की पहचान उनके अंगों, पंखों के रंग और उन पर बनी चित्रकारी से होती है। मैम संयुक्त वाक्य मैम संयुक्त है वाह। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब आपका बचा हुआ है भाषा में वाक्य महत्व, तो आपको लिखकर भेजना है मंडे को 3-4 क्वेश्चन। बचा आपका परियोजना कार्य। देखिए, परियोजना कार्य में आपको करना क्या है? सारे परियोजना कार्य कंप्लीट हो गए हैं ना? फाइल जहाँ चैप्टर खत्म हुआ, आपके लोग की फाइल आके स्कूल में सबमिट होगी। आई बात समझ में? सब लोग फाइल सबमिट करना। परियोजना कार्य में देखिए, दोस्तों के साथ बाग में जाकर विभिन्न प्रकार की तितलियों का अवलोकन करें। तो आप लोग होम पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अगल बगल पेड़ पौधों के झुंड जहाँ होगा वहां जाएंगे और तितलियों को करीब से देखेंगे। ठीक है? उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और संभव हो तो उनके उनके फोटो भी ले या इंटरनेट की सहायता से फोटो ले। अब पता करें कि आपके आसपास तितलियों की कौन कौन सी प्रजाति मिलती है। तो अगर आपको तितलियां दिख रही हैं तो आप ध्यान से देखेंगे और खुद ही तितलियों का फोटो बना सकती हैं, है ना? कलर कर सकते हैं। का कैसे पता लगेगा? हाँ बेटा, मैम प्रजाति उसकी कैसे पता लगेगा? मैम बुक में है। देखिए, बुक में आप पढ़े हो, आप बुक में चैप्टर को रीड नहीं किए। विभिन्न प्रजातियों के बारे में लिखा है, आपको प्रजाति कहाँ मिलेगा? यहाँ सामने बताया जा रहा। इंटरनेट की सहायता से भी ले, अगर संभव हो तो उसका फोटो ले, या फिर इंटरनेट की सहायता से फोटो ले। बुक में भी लिखा है, आपको अगल बगल देखने के लिए भी कहा जा रहा है। उसके अलावा आपको इंटरनेट की सहायता भी लेने को कहा जा रहा है, फिर भी आप पूछ रहे हो। हाँ बेटा, सीरियस होके ध्यान से पढ़िए। कई प्रजातियां बुक में आपकी बनी है, आप इसी को देख के बना सकते हो खुद से। तो आपको यस मैम आपका जो प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट फाइल है, उसके पेज पे आप तितलियों को कलरफुल मतलब बनाएंगे और उनके सामने लिखेंगी कौन सी प्रजाति की है ये, उसके बारे में। जैसे आपका क्वेश्चन था, हमने बताया था तितलियों को, जैसे येलो टिप्स है, खूब सुंदर सा येलो टिप्स बनाएंगे, है ना? एक साइड में पहले येलो टिप्स बना के तब उसके बगल में उसका विवरण देंगे, है ना? उसके बारे में। यस मैम। और प्रजाति है, कौन कौन सी प्रजाति है महक आप बताएंगे? क्वेश्चन राइट की होंगी तो आपको पता होगा। हाँ यस मैम। बताइए नाम तितलियों के। यस मैम, मैम बता रहे। मैम कॉमन क्रो। कॉमन क्रो, हाँ बोलिए, कोई बताइए। हाँ प्लेन टाइगर। प्लेन टाइगर, हाँ प्लेन टाइगर। प्रिंसी है ना एक? यस मैम। ब्लू टाइगर। यस मैम। पेंसी तितली। पेंसी, हाँ। तो सबके बारे में बताया भी तो गया है। इस रंग की होती है, इसके मुंह पे ऐसी धारियां बनी होती हैं, वही उसका विवरण है। ठीक है? तो खूब सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे आप। कम से कम तो एक पेज पे 4 या 5
5 तो होना, 5-6 तितलियों का आप बनाएंगे, उनके बारे में विवरण देंगे। एक पेज पे 4 और पीछे पेज पे 4, 8 कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। मैम यस हम जो मैम। लिखे हैं मैम उसमें में से और मैम बुक में से कर लेंगे अलग से। जीवन चक्र बनाए हम देखिए तितली का। अगल बगल भी देख लीजिए, हो सकता है नेट पर भी आप सर्च करके देख लीजिए तितलियों की। अब बुक में तो है ही है, लेकिन थोड़ा सर्च करके भी देख लीजिए और अच्छी अच्छी तितलियां आपको मिल जाएंगी, है ना? उसको आप देख के यस मैम मैम बहुत हाँ, अच्छे बना अच्छे के मैम हम कलर, लिखे भी हैं। हाँ कलरफुल कर सकते हो बढ़िया से। कभी कभी आपकी फाइल दिखे तो कितनी अच्छी लग रही है कि नहीं? वो यस फाइल मैम। स्कूल में नहीं रहेगी, यस आपको मैम। रिटर्न कर दी जाएगी, आपको रखना रहेगा उसको, लेकिन एक बार सबमिट होगी चेक होने के लिए। बढ़िया स्केच से हेडिंग डाल के बढ़िया से नाम करके, परियोजना का नंबर 13 पाठ का है ना, जैसे हर पाठ का नाम डालते आए हो ऐसे करके बढ़िया से लिखोगे, क्योंकि उस फाइल पे आपका प्रोजेक्ट फाइल पे नंबर रहेगा एग्जाम में। जितनी अच्छी जिसकी फाइल होगी बढ़िया से कंप्लीट, उतना ही अच्छा उसका नंबर होगा। यस तो ये काम समझ गए आप लोग? इसके लिए आपको अभी तत्काल नहीं करना है, आप धीरे पहले होमवर्क जो दिया गया उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कर लेंगे 2-4 दिन में, ठीक है? यस मैम। हाँ यस मैम। अब तो समझ में आ गई है क्या करना है आप लोगों को? अब तो नहीं कोई दिक्कत है किसी को? यस नो मैम। मैम हाँ, नो मैम। कोई नो मैम। दिक्कत है या नो मैम। आंसर आपको, आंसर आप समझ पाए? यस मैम। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए पढ़ाई पे। सामने बुक है, आपको फटाक से बताना चाहिए कि हाँ ये चीज पूछा जा रहा है, कहीं बाहर से कभी पूछा जा रहा है। हाँ? बार बार कह रहे हैं वीडियो ओपन कीजिए, वीडियो ओपन कीजिए, तो वीडियो ओपन ही नहीं कर रहे हो। मैम ओपन किए। अब तो ओपन किए ही हो, अब ओपन किए, जब शिकायत गई तब ओपन किए ना, ये पहले कर दिए होते। अभिनल बेटा आपको समझ में आ गया ना? हाँ, वाक्य के बारे में बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि जान रहे हो ग्रामर मेन चीज होता है। हर कंपटीशन आपको ग्रामर से ही जो है फाइनल करनी रहेगी। आई बात समझ में? तो चलिए बेटा, यस मैम। तो आज जो है चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग होमवर्क करेंगे, ग्रामर को पढ़ के जो क्वेश्चन दिया गया है उसको राइट करके भेजेंगे मंडे यस को, मैम। ठीक है? तो सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है? अरुण, नो मैम। अरुण नो मैम। आपका वीडियो बंद है? दीपिका कुछ देर दिखी थी फिर गायब हो गई। तो चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। बाय।